नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सियासत में जहां एक तरफ चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग देखने को मिली है, तो वहीं बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी चाचा और भतीजे के बीच की अदावत जब जब सामने आई है, तब तब देखा गया है कि भतीजा चाचा पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। और यही नजारा हाल ही में देखने को मिला है एनडीए खेमे में। एनडीए में जिस तरह से जगह नहीं मिलती हुई नजर आई है लोकसभा सीटों को लेकर पशुपति पारस को, और ऐसे में देखा गया है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। 5 लोकसभा सीटें उन्हें दे दी गई हैं एनडीए खेमे में चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में यहां पर पशुपति पारस अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर जो नाम निकलकर सामने आया है वो है चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज का। दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस राज भी अब बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वह चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे ही सियासी प्रकरण पर और पशुपति पारस के समर्थन में कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं चिराग पासवान की पार्टी को, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को, और ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि हाजीपुर सीट वह चाहते थे वह मिल गई, समस्तीपुर है, इसके अलावा खगड़िया है, वैशाली है, और यहां पर देखा जाए अब दावे ये किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान आखिरकार किस तरीके से दाव लगाएंगे इन 5 ही सीटों पर। और इसी बीच प्रिंस राज का नाम उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि पशुपति पारस ने हाल ही में कुछ दिनों पहले बयान दिया कि वह इस्तीफा दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, क्योंकि वह काफी ज्यादा दुखी हुए, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। लेकिन इस बीच प्रिंस राज का चुप्पी साध लेना, क्या यही संकेत है कि चिराग पासवान का वह साथ चाहते हैं? देखिए बिल्कुल। और समझ से बाहर वाली बात नज़र आती है कि जब चिराग पासवान के पास में 6 सांसद थे, अलग पार्टी बनती है और पशुपति पारस के साथ में 4 सांसद और पहुंच जाते हैं, यानी 5 सांसदों की पार्टी बन जाती है। और इसके बाद जब ऐसा लगा कि चिराग पासवान के पक्ष में हवा बन रही है, तो फिर से एक बार कह सकते हैं पशुपति पारस के पास जो सांसद थे वो चिराग पासवान के पास में आने लग गए। चाहे महबूब कैसर की बात करें, बीना की बात करें, और प्रिंस राज की भी बात इसमें आप कर सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर मौका वहीं पर चौका वाली बात हो रही है, और जितने भी सांसद थे उनको लग रहा है कि अगर चिराग पासवान के पक्ष में अब हवा बन रही है तो उनकी तरफ चला जाए। लेकिन क्या गारंटी है कल की डेट में भी अगर ये जितने भी सांसद थे चिराग पासवान की तरफ से अगर जीत भी जाते हैं तो ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि यही वो सांसद थे जब कह सकते हैं चिराग पासवान को छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। तो ऐसे में चिराग पासवान को बहुत ही समझदारी से काम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिन चेहरों को उन्होंने पीछे छोड़ा था वही चेहरे फिर एक बार फिर साथ आ जाएं, और कल की डेट में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एक बार फिर उन्हें छोड़कर अपना अलग दल नहीं कहीं बनाते हुए नजर ना आ जाए। इसीलिए बारंबार चिराग पासवान के बारे में यही बात कही जा रही है कि कहीं बीजेपी उनको एक अलग तरह से यूज़ तो नहीं कर रही, कहीं जब उनके सांसद जीतकर चुनाव आए उसके बाद बीजेपी कहीं उनको अपने पक्ष में ना ले ले, क्योंकि हमने देखा वीआईपी पार्टी के 3 विधायक जो है पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में आ गए। तो अब कह सकते हैं कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, क्योंकि जो लोग कल साथ छोड़कर गए थे वही अगर आज साथ आने को आतुर हैं। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सभी लोग कह सकते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पर उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो कश्ती है उनको बेहतर नजर आती है कि चलिए इसमें बैठा जाए, सवार हुआ जाए। लेकिन जैसे ही उस पार पहुंचे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जितने भी सांसद थे उतरकर फिर अपने रास्ते निकल जाएं। देखिए, यहाँ पर चिराग पासवान की रणनीतियों पर अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो जमुई से सांसद हैं और इस सीट पर उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, लेकिन जमुई सीट छोड़कर हाजीपुर पर वह जीत हासिल करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ेंगे अब। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जमुई सीट से उनके जो जीजा हैं अरुण भारती उतरते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं समस्तीपुर से वह प्रिंस राज को टिकट दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल। और जमुई के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ से वो सांसद थे लोकसभा चुनाव के, और वो कह सकते हैं लोकसभा के सांसद थे वहाँ से। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और उससे पहले जब उनको जमुई में देखा गया था उस समय भी मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि मैं जमुई से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जमुई में रहूँगा, यही मेरा कर्म भूमि है, मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है, इसी कह सकते हैं कि ज़िले के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं काम करता रहूँगा और मैं यहीं का बेटा हूँ। लेकिन देखिए जैसे ही हाजीपुर पे मामला सेटल होता है, यानी कि बीजेपी उनके पक्ष में हाजीपुर सीट देती है, तुरंत वो स्विच करते हैं कि भाई मैं तो अब हाजीपुर से चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊँगा। आपने देखा उनका सर्वे भी आता है जिसमें 78 या 80% के आसपास जो लोग हैं वो चिराग पासवान को पसंद करते हैं। इस तरह की बातें सामने आने लगी। तो यहाँ पर चिराग पासवान का जो लगातार पैंतरा बदलने का जो तरीका है वो ये बताता है कि उनको भी पता है कि जमुई क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे खफा है, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये बात कही कि जमुई में चिराग पासवान ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो तुरंत दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर यदा कदा आते हैं। इसका भी अंदाज़ा कहीं ना कहीं
चिराग पासवान को रहा होगा, इसीलिए वो हाजीपुर जा रहे हैं कि भाई ये मेरी कर्म भूमि है। जी, यहाँ पर समस्तीपुर को लेकर अगर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या समस्तीपुर सीट वह प्रिंस राज के हाथों में देंगे? देखिए जाहिर बात है, वही मैं बात आ रहा था कि क्या वाकई प्रिंस राज को अगर मान लीजिए समस्तीपुर सीट वो दे भी देते हैं तो क्या उनके साथ वो रहने वाले हैं? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि यही 3-4 नाम पहले भी थे जो इनके साथ थे। आज अगर सब लोग फिर साथ आ रहे हैं तो ऐसे में अगर ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते हैं, तो क्या फिर ये चिराग पासवान के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर किसी और से कह सकते हैं पार्टी में या किसी और तरह से ये निकलकर दूर चले जाएंगे? यही बात लगातार चिराग पासवान को लेकर भी उठ रही है कि जिस तरह से अपने पुराने साथियों को या परिवार के लोगों को बुला रहे हैं, क्या वाकई इनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला, कहीं ऐसा ना हो फिर ये अकेले खड़े हुए पूरी तरह से पार्टी के अंदर नजर आए। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या अब प्रिंस राज और चिराग पासवान के साथ नजर आएंगे। बीते कुछ दिनों पहले वह चिराग पासवान के विरोध में बयान दे रहे थे, लेकिन अब पशुपति पारस का साथ छोड़कर क्या वह अब चिराग पासवान के साथ जाना पसंद करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।